जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हम गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गुरु जी से अरदास है कि जो भी ये सत्संग को सुने उनकी सारी दुख तकलीफ दूर करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उन्हें हमेशा स्वस्थ रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मुझे गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी कौन सी लाइन में हमारा कल्याण करेंगे। इसलिए संगत जी, आप अंत तक सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से आज आपके सामने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए मंत्र जाप से शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा करी है कि मुझे खाटू श्याम के कीर्तन में जाने का मौका मिला। इनविटेशन सिर्फ मेरे हस्बैंड को था, लेकिन वो मुझे भी लेके गए और वहाँ पे जाके मुझे इतना 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 ब्यूटीफुल एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बस गुरुजी मेरे अंग संग हैं। और मैं गई, बहुत बड़ा दरबार था लाइक स्टेज पे, और बहुत सुंदर तरीके से खाटू श्याम जी को सजाया हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षात मैं खाटू श्याम ही पहुंच गई हूँ। इतना ब्यूटीफुल था संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। और पूरा दरबार, मतलब ऊपर, क्योंकि खाटू श्याम का कीर्तन था तो सबसे ऊपर खाटू श्याम की मूर्ति को ही सजाया गया था। लेकिन संगत जी, हम लोग फिर एक ऑडिटोरियम में था, क्योंकि ये सत्संग कीर्तन, तो हम पीछे चल के बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद मतलब बस मेरा ध्यान तो सिर्फ खाटू श्याम की मूर्ति पे था। और धीरे धीरे जब मैंने पूरी दरबार की तरफ देखा तो नीचे मतलब मुझे गुरुजी का भी एक स्वरूप नज़र आया। उन्होंने गुरुजी के स्वरूप की भी फ़ोटो लगा रखी थी। क्योंकि मैं बहुत दूर बैठी थी, लेकिन मुझे गुरुजी का स्वरूप अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि ये गुरुजी का ही स्वरूप है। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा कि क्या ये लोग भी मानते हैं, मतलब गुरुजी को संगत भी हैं, ये भी गुरुजी की संगत है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाँ। एंड मुझे इतनी खुशी हुई वहाँ जाकर ये सुनकर, और बस पूछो मत, मैं एकदम मनमुग्ध हो गई। और मेरी संगत जी आदत है कि मैं किसी भी सत्संग में जाती हूँ या कीर्तन में जाती हूँ, मैं अपनी आँखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती। मतलब मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ कि मैं संभाल नहीं पाती अपने आप को, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ, नोन हो कोई अननोन हो, बट पता नहीं क्या बात है कि मेरी आँखों से आंसू छलकने लग जाते हैं। तो आसपास बैठे लोग भी सोचने लगते होंगे कि क्या हो क्या गया इससे। बट मैं हर कीर्तन जो मेरे दिल को छूता है ना, तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे एकदम अटैचमेंट है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मैं उसके लिए भी गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। तो दूर से संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर हम नीचे उतरे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे ही हम बाहर खाने के लिए गए, जब वापस जाने लगे, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मैंने गुरुजी को अच्छे से देखा नहीं है, मैं एक मिनट देख कर आती हूँ। और फिर मैं वापस अंदर आई दरबार के।
और गुरुजी का तब मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मत्था टेका और इतना ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं। और आज जब मेरे को जाना था संगत जी दर्शन के लिए, सुबह से मुझे 777 4x7 ऐसे दर्शन होते जा रहे थे। मतलब गुरुजी अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स फील करा रहे थे। कल कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा गिल्टी थी, गुरुजी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, गुरुजी से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर मैंने शाम को गुरुजी को उसके लिए सॉरी भी बोला। एंड आई डोंट नो, गुरुजी नोज़ अबाउट इट, बट ठीक था। बहुत अच्छा लगा आज का दिन, लेकिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया तो ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया है। तो गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना। हमेशा गुरुजी हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा भावना रखना, सबका भला करना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना। और ये जो संगत आंटी या अंकल हमारा जो सत्संग आगे पहुंचाएंगे, उनके भी ब्लेस करना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आदेश हुआ कि तेरे सारे कष्ट कटेंगे, तो शुक्राने से तू शुक्राना करती रहे, मैं तेरे काम करता रहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु। संगत जी, कल मुझे मैसेज आया कि कुड़िए घर में छोटा सा सत्संग कर, तेरे शरीर में एक बीमारी है, वह काटनी है। तो मैं आज अमृत वेला में जब उठी, अमृत वेला करने के लिए तो मैं रोज़ उठती हूँ, मगर आज अमृत वेला करने के लिए उठी। पहले अमृत वेला ख़त्म किया अपना 4:30 बजे, और फिर गुरुजी के लिए भोग प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बनाई और समोसे प्रसाद बनाया, और गुरुजी को भोग लगाकर छोटा सा सत्संग किया। तो सत्संग में पहले मैंने 20 मिनट का मंत्र जाप लगाया संगत जी, तो गुरुजी उसे स्वीकार करें और मेरी जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करें। और उसके बाद फिर शिव अष्टक का पाठ किया, और उसके बाद गुरुजी से अपने दिल में जो बातें थी वो कही मैंने गुरुपा से, कि ये संगत सत्संग मुझे नहीं करना आता और संगत यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेले कर रही हूँ, तो गुरुपा आप सुन रहे हो और मैं बोल रही हूँ। तो मैंने अपने दिल की सारी बातें गुरुजी से की। फिर कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग में नाचना भी चाहिए, ताकि गुरुजी हमारे शरीर में जो भी तकलीफ़ हो वो खींच ले। तो गुरुजी का एक भजन लगाकर मैंने नाचा भी थोड़ा। मेरा थक जाती हूँ, मगर मैंने गुरुपा से कहा कि आप जितना नचाओगे उतना ही नाच पाऊँगी मैं। नाच कर फिर मैंने सोचा कि अब गुरुपा की आरती करके 40 मिनट हो चुके थे जब तक, तो गुरुपा की आरती करके मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। तो मैंने सोचा कि शिव जी की आरती नहीं करती, गुरु जी की ही आरती करती हूँ। तो मैंने घी का दीपक जलाया, और जब आरती मोबाइल में चालू की तो वह शिव जी की आरती बजने लगी, जय शिव ओमकारा वाली। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसे चेंज नहीं करती, गुरुपा की इच्छा होगी कि यही आरती बचे। तो फिर वही आरती करी गुरुपा की, और आखिरी में स्तुति करके सत्संग को विराम दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने निर्विघ्न मेरा सत्संग करवाया, इसे स्वीकार कर लेना। और आपकी बेटी से अगर कोई भूल चूक हुई हो तो वो क्षमा कर देना गुरुपा। और सबके कष्ट काटना, सबको सद्बुद्धि देना। और मुझसे अगर ये सत्संग करने में कोई भूल हुई हो, और किसी को संगत जी को पता है हो कि घर में कैसे सत्संग करते हैं, तो प्लीज़ शेयर करें, ताकि मैं अगली बार अपनी भूल सुधार सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु गुरुजी, ये सत्संग जो आंटी शेयर कर रही, उन्हें आपने बहुत ब्लेस किया हुआ है, जो वो आपके सत्संग की सेवा कर रही है। तो गुरुजी उन्हें बहुत ब्लेस करना, और मेरा ये सत्संग सुने जो, उन्हें भी बहुत ब्लेस करना। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें नहीं पता आप कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे ब्लेस कर देते हैं, हमें तो बस जितना दिखता है उतना ही देख पाते हैं। बस आपकी शरण में है, आप अपनी शरण से लगाए रखना। हम वो धूल हैं जो आपके पैरों में सजी हुई है, लगी हुई है। हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना, अपनी सारी संगत को अपने शरण में रखना, और सबका कल्याण करना गुरुपा। सबको कल्याण करना, सबको सुखी करना, सबके कष्ट हरना, सबको अच्छा रखना, किसी को कोई बीमारी मत देना, सबको स्वस्थ रखना,
सबके बच्चों को स्वस्थ रखना, सबकी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना मंत्र जाप द्वारा ये विश्राम देती हूँ इस सत्संग को और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।